स्टूडेंट साडा अज का जिहड़ा टॉपिक है वो साडे कोल इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो आपां फाइंड करना है। सब तो पहला आपां इसकी डेफिनेशन है वो रीड करते हाँ। इलैक्ट्रिक पोटैंशियल इज़ डिफाइंड एज द इलैक्ट्रिक पोटैंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। ये साडे कोल फार्मूला है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल V इज़ इक्वल टू U अपॉन Q। स्टूडेंट्स इत्थे जिहड़ा जू है वो साडे कोल पोटैंशियल एनर्जी है, इसलिए सानू पहला पोटैंशियल V कड्ढण लई सब तो पहला जू जिहड़ा है फाइंड करना है। जिहड़ी एनर्जी हुंदी है वो साडे कोल वर्क दे इक्वल हुंदी है, वर्क दे, इसलिए सानू जू कड्ढण दे लई पोटैंशियल एनर्जी कड्ढण दे लई सब तो पहला वर्क फाइंड करना पैना है। ठीक है, इसी तरह आपां इसकी जिहड़ी है एक होर डेफिनेशन है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल दी वो डिस्कस करते हाँ। इलैक्ट्रिक पोटैंशियल एट पॉइंट P इज़ इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स to bring a unit positive charge with constant velocity from infinity to point P in the region of external electric field। ये साडे कोल इलैक्ट्रिक पोटैंशियल दी डेफिनेशन है। इस दे विच आपां समझदे हाँ कि सानू की जिहड़ा है दस्सिया गया है कि इलैक्ट्रिक पोटैंशियल किस दे इक्वल है, वर्क डन दे, वर्क डन दे। जदों आपां जिहड़ा है एक्सटर्नल फोर्स है लगाया जाना, जदों एक आपां यूनिट पॉजिटिव जिहड़ा चार्ज है वो कॉन्सटेंट वेलोसिटी दे नाल इनफिनिटी तो पॉइंट P तक जिहड़ा है आपां लेके आंदे हाँ जां चार्ज आंदा है, उस दे दौरान जो वर्क किया जाता है उसनूं इलैक्ट्रिक पोटैंशियल कहते हैं। ठीक है, हुण आपां इसनूं किस तरह ड्राइव करना है वो आपां आर्टिकल डिस्कस करते हाँ। सब तो पहला आपां वर्क फाइंड करांगे। ठीक है, वर्क जिहड़ा साडे को एनर्जी दे इक्वल हुंदा है, वर्क दी जिहड़ा है वो है साडे को फोर्स इनटू डिस्टेंस। ठीक है, इधर साडे कोल जिहड़े है चार्ज है, आपां इनफिनिटी तो जिहड़ा है एक पार्टिकुलर पोजीशन तक जिहड़ा है चार्ज लेके आना है, उस लिए जो वर्क किया जाना है उसनूं इलैक्ट्रिक पोटैंशियल कहते हैं। आपां जिहड़ा है वर्क फाइंड करन दे लई सानू इंटीग्रेशन करनी पैनी है। आपां इंटीग्रेशन कीती है फोर्स इनटू डिस्टेंस दी, जिहड़ी आपां लिमिट लैणियां हन वो कित्थों लैणियां हन, इनफिनिटी तो एक R पोजीशन तक जिहड़ा है आपां यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं लेके आना है। उस तो बाद आपां जिहड़ी फोर्स की वैल्यू है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो आपां फिल कीती है, वो साडे कोल वैल्यू ये है जो साडे कोल कूलम लास तो आई है। ठीक, वो आपां फिल कीती है, साडे कोल ये पोजीशन आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी। उस तो बाद dx है। इस इंटीग्रेशन दे विचों आपां जो कॉन्सटेंट वैल्यू है वो बाहर कढ़ लैनी है। इससे साडे कोल कॉन्सटेंट जिहड़ी चीज़ है वो की है K, Q और Q, ते बाकी जो साडे कोल इंटीग्रेशन दे अंदर बचना है वो की बचना है, ऊपर बचेगा dx ते नीचे x स्क्वायर। ठीक है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है, साडे कोल इसकी इंटीग्रेशन जिहड़ी है उसकी वैल्यू जिहड़ी है सोल्व करन तो बाद साडे कोल है -1/x आ जाती है। तो आपां उस तो बाद इसदियां जिहड़ियां वैल्यू सानू दित्ती हुई है आपां वो फिल करनी है। साडे कोल लिमिट की वैल्यू है -इनफिनिटी तो R जिहड़ी है ना, तो इस करके जिहड़ा 1/x है उसकी जगह R आ जाता है। ये साडे कोल जिहड़ी है पूरी वैल्यू आ जाएगी। इस तरह जिहड़ी पोटैंशियल एनर्जी जो आपां फाइंड कीती है, ठीक है, वर्क दे इक्वल हुंदी है, ये साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ जाएगी इज़ इक्वल टू K इलैक्ट्रोस्टैटिक कॉन्सटेंट Q इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, तो साडे कोल पोटैंशियल एनर्जी आई है तो आपां फाइंड करना है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल वो की हुंदा है पोटैंशियल एनर्जी अपॉन जिहड़ा चार्ज है।
ठीक है। तो साडे कोल इहदी जिहड़ी है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल की वैल्यू आ जाएगी K इंटू क्यू अपॉन R। ये साडा आर्टिकल सी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल का। इस तो बाद आपां जिहड़ा है इसका अगला आर्टिकल करते हैं जिस दे विच आपां इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो फाइंड करना है ड्यू टू इलैक्ट्रिक डाइपोल। सब तो पहला आपां एक्सियल पोजीशन उत्ते जिहड़ा है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल फाइंड करांगे। ये साडे कोल डायग्राम है। ये भी जिहड़ी साडे कोल डिस्टेंस है वो टोटल 2L है। तो साडे कोल इलैक्ट्रिक डाइपोल है। ए पॉइंट उत्ते माइनस का चार्ज है तो बी उत्ते प्लस चार्ज है। आपां जिहड़ी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो पी पॉइंट उत्ते फाइंड करनी है। ठीक है। आपां पिछले आर्टिकल विच कीता सी कि पोटैंशियल की जिहड़ी वैल्यू है वो K इज इक्वल टू क्यू अपॉन R। ठीक है। यही वैल्यू असी इस आर्टिकल दे विच यूज़ करनी है। ठीक, आपां इसकी वैल्यू फिल करते हाँ। सब तो पहला आपां जिहड़ा है पॉइंट जिहड़ा साडे कोल है पॉइंट बी के द्वारा जिहड़ी साडे कोल पी पॉइंट उत्ते इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो फाइंड करांगे। वो साडे कोल ये है 1/4 पाई एप्साइल क्यू अपॉन एक्स माइनस एल। तो एक्स माइनस एल है जिहड़ी साडे कोल वो डिस्टेंस किस तरह आई है वो सब तो पहला आपां देखते हाँ। देखो डायग्राम दे विच की है साडे कोल आपां ये डिस्टेंस फाइंड करनी है। ठीक, ये डिस्टेंस कितनी है जिहड़ी है साडे कोल ओ तो लैके पी तक की डिस्टेंस है वो साडे कोल एक्स है। ठीक, तो यह जो ए तो बी तक की टोटल डिस्टेंस एल सी। इसका मतलब एल इस साइड एल इस साइड। ठीक, तो आपां जदों पी बी तो पी तक की डिस्टेंस फाइंड करांगे ये आई ना बी तो पी तक की। ठीक है। तो इस दे विच आपां जिहड़ी है एक्स दे विचों एल घटा देवांगे तो साडे कोल डिस्टेंस आ जाएगी। इसी तरह जे आपां जिहड़ी है दूसरे पॉइंट माइनस पॉइंट उतों माइनस क्यू तो जिहड़ी है पी तक की डिस्टेंस माइनस क्यू जिहड़ा ए पॉइंट उत्ते है तो पी तक की डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं तो कितनी होगी ओ तो पी तक की डिस्टेंस साडे कोल एक्स है। ठीक है, ओ तो पी तक की डिस्टेंस एक्स है। उस तो बाद ओ तो ए तक की डिस्टेंस साडे कोल एल है तो एक्स प्लस एल हो जाएगी। ये आपां जिहड़ी इक्वेशन है उहदे विच फिल कर देनी है जिहड़ी की वैल्यू है। ठीक है, आपां देखते हैं कि जो साडे कोल ये वैल्यू आई है ये किस दे द्वारा आई है जो साडे कोल पॉजिटिव चार्ज है बी उत्ते। ठीक है, उसके द्वारा पी उत्ते कितना जिहड़ी है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो लगाई जाती है। इसी तरह ए पॉइंट दे विच जिहड़ा साडे कोल है ए पॉइंट उत्ते जिहड़ा माइनस चार्ज पिया है उस द्वारा पी पॉइंट तक इलैक्ट्रिक पोटैंशियल की वैल्यू है। ठीक है, तो उस तो बाद आपां टोटल इलैक्ट्रिक पोटैंशियल जिहड़ा फाइंड करना है एक्सियल पोजीशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपां दोनों नूं ऐड कर दिता है। उस तो बाद आपां कॉमन जिहड़ी वैल्यू है वो जिहड़ी है बाहर निकालनी है। दोनों दे विच कॉमन जिहड़ी वैल्यू है क्यू अपॉन 4 पाई एप्साइल है। ठीक, उस तो बाद साडे दे पास जिहड़ी ये वैल्यू अंदर बचती है जिसनों आपां एलसीएम लैके सोल्व कर लेना है। ठीक है, सोल्व करन तो बाद साडे कोल जिहड़ी वैल्यू आ जाएगी वो साडे कोल आ जाएगी 2L अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस एल स्क्वेयर। ठीक, तो उस तो बाद आपां जिहड़ी है क्यू सानू पता है क्यू इंटू 2L जिहड़ी है वो साडे कोल पी हुंदा है डाइपोल। ठीक है, वो आपां इत्थे फिल कर दिता है। ये साडे कोल जिहड़ा है जिहड़ी वैल्यू आई है वो इलैक्ट्रिक पोटैंशियल एट एक्सियल पॉइंट उत्ते आई है। हुण आपां दूसरा आर्टिकल करते हाँ जिस दे विच आपां इलैक्ट्रिक पोटैंशियल जिहड़ा है इक्वेटोरियल पोजीशन उत्ते फाइंड करना है। तो ये साडे कोल जिहड़ी वैल्यू है
साडे कोल डाईपोल है जिहदे विच आपां डिस्टेंस जिहड़ी है माइनस जिहड़ा माइनस क्यू चार्ज ए पोजीशन ते है तो प्लस चार्ज जिहड़ा है वो बी पोजीशन ते है। टोटल डिस्टेंस 2L है। ये साडे कोल डाईपोल है तो आपां क्यू पॉइंट उत्ते इसकी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल फाइंड करनी है जिहड़ा कि इक्वेटोरियल पॉइंट है। ठीक, तो आपां देखते हाँ सब तो पहला सानू इहदे वास्ते की पैंदी है, डिस्टेंस की लोड़ पैंदी है कि बी तो क्यू दे विचकार कितना डिस्टेंस है तो ए तो क्यू दे विचकार। ठीक है, यही आपां फिल करना है। सब तो पहला आपां क्यू पॉइंट उत्ते पॉजिटिव चार्ज के द्वारा जी इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है वो फाइंड करांगे। मतलब साडे कोल है 1/4 पाई एप्साइल क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी आई साडे कोल बी तो क्यू। ठीक है, बी तो क्यू डिस्टेंस है वो आपां लिखनी है बी तो क्यू तक दी डिस्टेंस। इसे तरह जिहड़ा है साडे कोल है आपां माइनस जिहड़ा है क्यू चार्ज के द्वारा साडे कोल क्यू तक की जिहड़ी डिस्टेंस है वो ए क्यू है वो आपां फिल करनी है ए क्यू। ठीक है, तो इत्थे कितनी सी बी क्यू। ठीक है, उस तो बाद आपां दोनों नूं जिहड़ा है इलैक्ट्रिक पोटैंशियल दोनों पॉइंटां द्वारा इक्वेटोरियल पॉइंट उत्ते जिन्ना लगता है उसनूं ऐड करांगे तो उस तो बाद कॉमन जिहड़ी वैल्यू है दोनों विचों आपां वो बाहर कढ लांगे ब्रैकेट तो। उस तो बाद साडे कोल अंदर जिहड़ी है दोनों दे जिहड़ी पोजीशन वैक्टर है वो रह जाणगे, पर ये दोनों की जिहड़ी वैल्यू है वो सेम है। ए तो क्यू तो बी तो क्यू जिहड़ी वैल्यू है वो दोनों की सेम है। इस करके जो साडे कोल है ये वैल्यू है पूरी वो 0 हो जाएगी तो साडे कोल जिहड़ा इलैक्ट्रिक पोटैंशियल की वैल्यू है वो 0 आ जाएगी। इसलिए जिहड़ा नैट इलैक्ट्रिक पोटैंशियल है जिहड़ा साडे इक्वेटोरियल लाइन ते हुंदा है उसकी वैल्यू 0 हुंदी सी। ये साडा आर्टिकल है जिहदे विच आपां इक्वेटोरियल लाइनस उत्ते इक्वेटोरियल लाइन ते जो पॉइंट है क्यू उस उत्ते जिहड़ा है आपां इलैक्ट्रिक पोटैंशियल फाइंड कीता है। थैंक यू, ये साडा अज दा टॉपिक सी।